अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? फल खाना इंसान की ये फ़ितरत है और इंसान, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब फल खाना पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ख़ुबानी कैसे लगाई जाती है, इसके लगाने के दो तरीके कौन से हैं, इसकी हिफाजती टिप्स क्या है। चलो आइए देखते हैं कि ख़ुबानी कैसे लगाई जाती है। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने अनार लगा रखे हैं और इधर साथ अमरूद भी हैं। तो आज हम देखेंगे कि ख़ुबानी कैसे लगाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं ये ख़ुबानी है। ख़ुबानी की ये कीटक है या गुठली, जो भी आप इसे कहते हैं। सबसे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। इसके ऊपर गोदा लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। आप इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करना, जैसे आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर गोदे का नामो निशान नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने इसको खुश्क करना है। खुश्क करने का तरीका ये है कि आप इसको किसी अखबार में, किसी कागज़ में या किसी पुराने कपड़े में इसके ऊपर रख के आप इसको धूप में रखें। धूप में रखना है आपने 4 से 7 दिन। हफ्ते के अंदर अंदर आप इसको खुश्क कर लें अच्छे तरीके से, और इसको आप रोज़ाना एक पासा इसका जो है ना साइड चेंज करते रहें। साइड चेंज करेंगे तो ये यकसा जो है खुश्क हो जाएगी चारों तरफ से, किसी तरफ से ये नमी इसके अंदर बरकरार नहीं रहेगी। तो दो तरीके। तीसरा, अभी आ जाते हैं इसको आपने लगाना कैसे। फिर भी इसको लगाने के दो तरीके हैं। दो तरीके इस तरह से हैं। एक तो ये कि आप इसको इसी तरीका हूबहू जैसे ये मौजूद है गिटक गुठली, इसको आप मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको, ये जो ऊपर वाला सख्त खोल है ना हड्डी नुमा, इसको आप तोड़ लें। तोड़ने के बाद आप इसको लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके हो गए। एक तो ये कि अंदर के अंदर जो नरम गोदा है वो निकाल लें, या नेचुरल तरीका ये है कि आप इसको इसी तरीके से दबा दें। दोनों तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर से गोदा निकालना है तो फिर आपने एहतियात से निकालना है, ताकि अंदर से ये टूटे नहीं, उसको ज़ख़म ना आए और ये आपका बीज अंदर से ख़राब ना हो। अभी आ जाते हैं इसको लगाना कैसे है। तो सबसे पहले आपने ये जो मिट्टी है नरम लेनी है। ये मिट्टी आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल नरम है, मुलायम है। तो मिट्टी इसकी नरम होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने इसको 1 इंच नीचे दबाना है। ये देख रहे हैं, 1 इंच आप इसको नीचे दबा के ऊपर से इसको आपने मिट्टी डाल देनी है। ये नीचे चली गई है। अभी आपने इसको पानी कैसे देना है। पानी आपने इसको देना है रोज़ाना आप इसको शावर के साथ पानी दें, क्योंकि अगर आप इसको खुला पानी देंगे तो फिर ये हिल जाती है, जगह छोड़ जाती है। तो शावर रख लें आप। इसको रोज़ाना की बुनियाद पर आपने इसको सुबह या शाम के वक्त इसको पानी दें, ताकि ये इसकी मिट्टी जो है नरम रहे और इसको नरमाई मिलती रहे। जिसे कहते हैं ना पंजाबी च वत्तर के अंदर आपने इस जगह को रखना है, ताकि ये इसको खुश्क ना हो और इसको नमी बरकरार रहे। जब तक ये इसकी पैदाइश नहीं होती, जनरेशन नहीं होती, उस वक्त तक आपने इसको पानी देते रहना है। उसके बाद आप देख लें कि जब ये मज़बूत हो जाए, तो अगर आप इसको यहीं पे बरकरार रखना चाहते हैं तो यहीं पे बरकरार रखें। अगर आप इसको किसी जगह और मुंतकिल करना चाहते हैं फिर भी मुंतकिल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर लाखों के लिहाज से, लाखों की तादाद में गुठलियाँ ज़ाया कर देते हैं हम लोग। ख़ुबानी खाते हैं, पूरी दुनिया में खाते हैं। अगर आप इसको ज़ाया नहीं करना चाहते, अगर आप ये चाहते हैं आपके आने वाला मुस्तक़बिल महफूज हो, आपकी औलाद, आपका ख़ानदान महफूज हो, आपका मुल्क, आपकी ज़मीन, आपका महल्ला, आपका घर, आपका शहर, आपका सूबा, आपका मुल्क खुशहाल हो, पूरी दुनिया खुशहाल हो, तो आप दरख्त ज़रूर लगाएं। जैसे आपको पता है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो हर बंदा कोशिश करे। अभी ये मौसम आ रहा है बरसात का, मानसून का। अभी भी हल्की हल्की जो है कनियाँ बारिश हो रही है सुबह सुबह। तो बारिश के मौसम में आपने दरख्त अपने हिस्से का कम अज़ कम 5 से 10 दरख्त ज़रूर लगाने हैं, ताकि ये ऑक्सीजन पैदा करें, माहौल को खुशगवार बनाएं, माहौल को खूबसूरत बनाएं। ज़मीन आपकी खूबसूरत हो, ऑक्सीजन हो, साया हो, ठंडक हो, और ज़मीन का कटाव बचे। ज़मीन के अंदर सैलाब जो आते हैं ये भी ख़त्म हो, और जो बारिश का मौसम बनता है दरख्तों के ज़रिए से, बारिश का माहौल बनता है, वो भी बनता रहे और आप खुश व खुर्रम रहें। भाई को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।